हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। रेलवे में वर्तमान में एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा चल रही है। लगभग 3 दिन परीक्षा हो चुकी है और हर शिफ्ट में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि निहायत ही ज़रूरी हैं कि आप परीक्षा देने से पहले उन प्रश्नों को देख कर ही जाएँ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं समेट कर लाया हूँ आपके लिए। निश्चित रूप से अगर पूरा वीडियो आप वॉच करते हैं तो इसमें से 2 या उससे अधिक प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूरी डैम के बारे में। हालांकि ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन फिर से संभावना है कि रिपीट हो सकता है। यूरी डैम कहाँ पर स्थित है? तो यूरी डैम स्थित है झेलम नदी पर, और झेलम नदी है बारामूला जिला जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 480 मेगावाट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल रट के जाइएगा। इसके बाद एक प्रश्न और भी है, अरुण जेटली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब है नई दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में संभावना ये बनती है कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोचें कि ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि UIDAI का जो CEO है वो कौन है? तो ये हैं आपके डॉक्टर अजय भूषण पांडे, IAS हैं। डॉक्टर अजय भूषण पांडे ये UIDAI के CEO हैं। और चेयरमैन का नाम क्या है? ये दोनों ही लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चेयरमैन हैं जे सत्यनारायणा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार लॉन्च कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद कर लीजिए कि 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था आधार। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि सबसे पहला आधार किस प्रदेश में और किसको जारी हुआ था, ठीक है? तो ये बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट डिवाइस, यानी कि वह यंत्र जिससे इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र किया जाता है उसका नाम क्या है? उसको कहा जाता है ओमीटर्स, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, OHMMETERS, इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट डिवाइस। आगे बात करेंगे डिवाइस कन्वर्ट विंड पावर टू इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि वह डिवाइस जो पवन ऊर्जा है उसको बदल देती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। उसको कहा जाता है टरबाइन, ठीक है, टरबाइन। नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक स्टार्ट इन विच स्टेट? और सही जवाब है हैदराबाद में इसकी पहली शाखा स्थापित हुई है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है? तो होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई है। भारत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो सही जवाब है 22वां, ठीक है। 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है मणिपुर, ठीक है। अब देखिए, हीरे का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक, ऐसे सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री, ठीक है। क्राउन कांच अपवर्तनांक है 1.52 और क्रांतिक कोण है 41.1 डिग्री। हीरे का अपवर्तनांक ये पूछा भी गया था और फिर से पूछा जा सकता है, तो इसका अपवर्तनांक याद कर लीजिए 2.42 और क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4। फ्लिंट कांच का होता है अपवर्तनांक 1.65 और क्रांतिक कोण होता है 37.4 डिग्री। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हीरा तो कई बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा, लेकिन क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के बारे में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मिला जुला के ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है? नाम है स्फिग्मोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमीटर। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन, ठीक है।
मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? ये होता है 0.007 मिलीमीटर। ठीक है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? यह होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये होती हैं 8। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि रिपीट भी हो सकते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? यह उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम है व्हेल शार्क। और आवाज़ की पिच, देखिए 2 बार पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है। आवाज़ की पिच किस पर आधारित है? तो वो होती है, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब है तीरंदाजी। दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है झारखंड राज्य से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन के खोजकर्ता थे फंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, पूछा गया था, पूछा थी, दोबारा से पूछा जा सकता है। आईपीएल 2018 फाइनल विनर टीम कौन सी थी? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है? वो हैं MS धोनी। खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जय सिंह द्वितीय ने। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा। ठीक है। किसने, मतलब किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जैसा कि आपको पता है, हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था जहांगीर के दरबार में हॉकिंस। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत सड़कों का जाल कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अमेरिका में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दूसरा। दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण से संबंधित है? यह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। और बर्नौली का जो प्रमेय है, यानी कि बर्नौली का जो सिद्धांत है, उसको भी आप जान लीजिए। तरल गतिकी यानी कि फ्लड डायनेमिक्स में बर्नौली का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है? स्टेटमेंट है कि किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। स्थितिज ऊर्जा, अब जैसा कि आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायनेमिक एनर्जी और एक होती है काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेमेटिक्स के बारे में बात हो रही है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है या उसके स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। यह सिद्धांत डच और स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया है। इस सिद्धांत की खोज उन्होंने ही की थी और 1738 में अपनी किताब, नाम क्या था, हाइड्रोडायनामिका, में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रकाशन किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोज़ में हम और भी प्रश्नों को लेकर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको दबा के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे।